आइए हजरात, अब मैं बिना किसी तमहीद ताखीर के जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी जो रोहता के सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जिनका इस्तकबाल मैं अशार के साथ करता हूँ। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी निज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी निज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नज्जाशी के आगे जाफरे तैयार बन जाए। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी मौज़े रोज़ा, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि आप दाज पर तशरीफ लाए और कीमती बयान से साबिन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व असहाबिहिल किराम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यो मामा जमना दिना चौवीति न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न जीशिता निवच तस्य लिंगरमो सकारणम करुणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपा। इस्मालल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रो इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणो मित्र सीतस सकामा। हूतार मिंद्रु हूतार मिंदर महासुरंदर। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजाम यहमु। लिंगछेदी शिकाहिना शंश्रुधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम। विना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम। मुसलै नैवा संस्कारा कुशैरि भविष्यति। तस्मान मुसलवन्तु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति म्याकुर्ता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव। यहाँ न पक्षपात कुछ राख हूँ। वेद पुराण संत मत भाक हूँ। सन्वत विक्रम दु अनंदा महाकोक नष्ट प्रचंडा। राजनीति बहुप्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे। सुरंचतु सुदर्शनचारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक सुंदर मंदी कोया बिना महामद पार न होया। अदद निकालो हर चीज के
चौगुन कर लो भाई, 2 मिला के 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें मिलाए, कहत कबीर सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight. The path of those who have blessed, not of those who have earned your anger, nor those who have gone astray. एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, वो सदर जलसा हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल-कासमी, उस्ताद मदरसा रहमानिया सुपौल दामत बरकातहुम, और दीगर हमारे दोस्त जनाब मौलाना जलालुद्दीन साहब जो हमारे साथी में से हैं, और हम लोग मदरसा में एक प्लेट में खाए हैं माशाअल्लाह, और मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला का बेइंतहा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको दीनी महफिल में, इस्लाही महफिल में, अज़मत वाली महफिल में, बरकत वाली महफिल में बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। अभी नाज़िम जलसा मौलाना रिजवान आलम साहब दामत बरकातहुम ने मुख्तलिफ अशार से आप लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया। शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब जो शायर सीमांचल हैं, उन्होंने भी आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर कर दिया। और हमारे हाफिज नौशाद साहब जो कन्वीनर जलसा हैं, माशाअल्लाह वो भी जबरदस्त शायर हैं। आप लोग अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? जो नहीं सुनना चाहते हाथ उठाइए। तो देखिए एक ही आदमी नहीं सुनना चाहते हैं, बाकी सब आदमी सुनना चाहते हैं। तो शेर देखिएगा कि हुनर सभी को हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को वो हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को वो हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। आप लोग सुभान अल्लाह में कहें। हुनर सभी को हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। माशाअल्लाह। वो दे के मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, वो दे के मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलत, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलत, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वही तो है जिसके दम से कायम है ये रोशनी का निजाम, वही तो है जिसके दम से कायम है ये रोशनी का निजाम। जो मुझे चांद तो सूरज निकाल देता है, वही तो है जो फकत एक अजान से अपनी। देखिए कहना ये है कि आप लोगों का जेब हिले या ना हिले, मगर होंठ हिलाते रहिए।
मतलब ये है कि सुभान अल्लाह हमको आपकी नोट की जरूरत नहीं है, बल्कि सुभान अल्लाह की ओट की जरूरत है। आप अगर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा इंशाअल्लाह आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया, मुजाहिदीन मीडिया जो बहुत दूर दराज से आकर कवर कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि इससे पहले अब्दुल जब्बार कलीमी से आप यूट्यूब पे, गूगल पे, इंटरनेट पे मिला करते थे, मगर आपके इमाम साहब मौलाना जलालुद्दीन साहब की दुआओं की बरकत और मेरे दोस्त जनाब हाफिज मुर्तजा साहब की मेहनत है कि अब्दुल जब्बार कलीमी से और हाफिज नशार इस्लाम जनाब नशाद साहब की कुर्बानियां हैं कि अब्दुल जब्बार कलीमी से आपकी मुलाकात आमने सामने हो रही है। और आप सुभान अल्लाह की ओट अगर अब्दुल जब्बार कलीमी को दे देंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो शायर देखिएगा, हुनर सभी को हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है, वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है, वो ऐसे वैसे को देता है दौलत, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी, वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। सुभान अल्लाह। वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। और आज से पहले मुहर्रम यौम आशूरा के मौजू पर लोग खूब लाठी खेले हैं, डंडे खेले हैं, या अली अली का नारा लगाए हैं, या हुसैन का नारा लगाए हैं। इससे पहले भी तकरीरें हुई है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा किया गया है, मैदान करबला का जिक्र किया गया है, और शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो सुर्खी में लिखा हुआ है। मेरे पास वक्त नहीं, चूंकि वक्त कम दे करके मेरी जबान को रोक दिया है, मुझे चतुर्वेदी कह के बुलाया गया है। मैंने गीता से भी श्लोक पढ़ा, मैंने भगवत गीता से भी पढ़ा, मैंने ऋग्वेद का मंत्र भी पढ़ा, और यजुर्वेद का मंत्र भी पढ़ा, अथर्ववेद का मंत्र भी पढ़ा, सामवेद का मंत्र भी पढ़ा, और सूरह फातिहा का तर्जुमा मैंने अंग्रेजी में किया। आप बताइए मैं किसी एक श्लोक का तर्जुमा करूं या तफसीर बयान करूं तो 25 मिनट एक मंत्र बयान करने में लग जाएंगे, और मैंने कई मंत्र पढ़ा है और इतना बड़ा उन्वान दिया है और टाइम दिया है मात्र 25 मिनट। आप सोच सकते हैं कि चतुर्वेदी साहब 25 मिनट में क्या बयान करेंगे, मगर चलिए इंशाअल्लाह बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील जरूरी होने के साथ साथ बहुत से फवायद के हामिल भी हुआ करते हैं। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो मैं शोहदाए करबला के मौजू पर एक शेर कह दूंगा जिसमें 2 घंटा की तकरीर मिली हुई है। समझदार आदमी वो एक शेर सुनकर समझ जाएगा कि 2 घंटा की तकरीर हो गई। क्या साहब इजाजत है? आप लोग इजाजत देते हैं? आप बताइए। जो इजाजत नहीं देते हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह, एक आदमी इजाजत नहीं देते, बाकी सब इजाजत देते। शेर देखिएगा, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। मैं पहले ही कहा था कि आप नोट दीजिए या नहीं दीजिए, मैं नोट का मुतालबा नहीं करूंगा, मगर सुभान अल्लाह की ओट का मुतालबा जरूर करूंगा। शेर देखिएगा, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए अब्दुल जब्बार साहब, ये भदौल की सरजमीन है,
जहां हाथ में भी दम है, सुभान अल्लाह में भी दम है, और माशा अल्लाह जेब भी बहुत दमदार रखते हैं भदौल के लोग। माशाअल्लाह। जहां खड़े हो जाए वहां से शैतान भी रास्ता काट के निकलता है कि हम इससे लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये वो भदौल की सरजमीन है जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको आकर बयान करने का मौका है। यकीनन आपको कम वक्त मिला है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन प्यासा को अगर पानी भरपेट पिला दिया जाए तो दोबारा वो पानी नहीं मांगेगा। इसीलिए वक्त कम देकर आपकी प्यास रखी गई है कि ताकि फिर आपका मुतालबा हो और आप बदौल की सरजमीन पर तशरीफ लाए और फिर अपने कीमती बयानात से इंशाअल्लाह हम सबको मुस्तफीज कर पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे के सूरह इखलास की तिलावत की है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। आगे इरशाद फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। आगे इरशाद फरमाया लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है, उसका ना कोई हमसर है। आप सवाल पैदा कर सकते हैं कि अब्दुल जब्बार कलीमी साहब जो कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, उसको समझ में बात आ जाएगी कि अल्लाह ताला एक है और पाक और बेऐब है, वो बेनियाज है, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा है, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई शरीक है। मगर इस धरती पर, इस संसार में, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी बसते हैं जो कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, कुरान पे अपना ईमान नहीं रखते। उसको कैसे समझाया जाएगा? तो उसके जो धार्मिक पुस्तक है, जिस पर वो ईमान रखते हैं, जिस पर यकीन रखते हैं, जिस पर अकीदा रखते हैं, जिसको दिलो जान से जानते हैं, उस वेद को उठाइए, ऋग्वेद को उठाइए, अथर्ववेद को उठाइए, सामवेद को उठाइए, तो आपको वो ऋग्वेद भी डंके के चोट के साथ ऐलान करता हुआ नजर आएगा। ओम भूर्भुवस्सुवा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परम स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पापनाशक देव, ये शाम में ये डंका बजा रहा है, अल्लाह ताला की तौहीद का ये मंत्र ऐलान करता है और ये कहता है कि ईश्वर एक है, स्वामी एक है। दूसरा स्वरूप उठाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा कि ईश्वर स्वामी एक है, यको जगत गुरु और दो आलम के सरदार, मदीने के ताजदार, आपना के दुर्रे यतीम लाल, आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। ये आप वेद में भी देखिए, वेद में भी। और आप उठाइए अथर्ववेद, अथर्ववेद में ढूंढिए, अथर्ववेद से सवाल कीजिए, ऐ अथर्ववेद आप अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बताइए, अल्लाह ताला के तौहीद का डंका बजाइए और अथर्ववेद पढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स ऐसा एक वृद्धि का वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, द गॉड इज वन। ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलेगा या एक ऐसा मुष्टि, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। फिर आप ऋग्वेद उठाइए, उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा मां चिदम यद्वेशंसता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। नीवर परेज, नीवर एक्सेप्ट अल्लाह।
फिर अथर्ववेद उठाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा एक दिया, उस एक की ही भक्ति करो। बो योर हेड बिफोर वन अल्लाह ओनली। और आप उठाइए अथर्ववेद तो लिखा हुआ मिलेगा तस्यते भक्ति वांसा से आप ऐश्वरम तेरी वंदना करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कुरान मजीद उठाइए, सूरह फातिहा पढ़िएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़िएगा, इसमें जहां बहुत सारी खूबियां बयान की गई है, बहुत सारी बातें बयान की गई है, इसमें एक बात ये भी बताया जा रहा है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और आप भगवत गीता उठाइए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा यो मामा जमना दिना चौबीस लुके महेश्वरम व समुद स्मृति विशु सर्व पापिया पर मुझे कि जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला और कायनात का पालनहार जानता है, जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला और कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, वो तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। और ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद का पन्ना पलटिए और उससे पूछिए कि अल्लाह ताला की तौहीद का उस खुदा को ही, उस एक खुदा को ही मानो, उसी की पूजा करो, उसी की प्रतिष्ठा करो। एकम सदब्रा बनुदा वदन्ते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और स्टेज पर विराजमान अकाबिर उलमा किराम शुराएदाम बुजुर्गों और दोस्तों, यजुर्वेद का मंत्र है इदम जना उपसुत नराशं सतविश्यते शीर्षम सहस्रा नवतिम च कोरम आरुष्मिषु दद्महे। लोगों एहतराम से सुनो, नराशं यानी मोहम्मद, मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेंगे। भाव में विष्णियस, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा श्याम शुक्ल पकशस्या माधे मासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितृ हष्ट मानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। His birth will make people happy and he will born Monday 12th date of the month in the month of Baisakh। आगे ऋग्वेद में बताया गया है लिंग छेदी शिखायना शमश्रुधारी सदुसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम बिना कौलं च पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलैनेव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवन्तु ही जात्योदम दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मयाकुर्ता। जहां वेद ने, ऋग्वेद ने, अथर्ववेद ने, शाम वेद ने, यजुर्वेद ने तौहीद खुदाबंदी का डंका बजाया है, वही आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का भी डंका बजाया है। और किस दिन पैदा होंगे वो भी बता दिया गया, किस जगह पैदा होंगे वो भी बता दिया गया, पैदा हुए वो भी बता दिया गया, वो भी बताया। अब्बा का नाम क्या होगा वो भी बता दिया, अम्मा का नाम क्या होगा, अम्मी का
का नाम क्या होगा वो भी बता दिया। और कैसे पैदा होंगे, आप मंत्र पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए तो आपको उससे भी बता दिया। लिग्रछेदी शिखाए ना शमसूदारी सदुसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जलूनम विना कोलं च पशुशेषाम भक्ष्या मतामम मुस्लैनेवा संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान् मुसबन्तु हि जात्युदम दुष्का इति पेशाद धर्मस्य भविष्यति ना कुत्ता। तो ऋग्वेद ऐलान कर रहा है वो आखिरी नबी होंगे, वो आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैदा होंगे। लिग्रछेदी यानी मखदूम पैदा होंगे, खतना किया हुआ पैदा होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप एक सवाल पैदा हो गया, मैं बार बार गरीबी देखता हूँ, ने बहुत टाइम ले लिया, मैं अपने वक्त पर तक खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, फिर दूसरी मुलाकात जब अल्लाह ने चाहा तो होगी। एक मर्तबा ऐसा ही मजमा लगा हुआ था और अभी तौहीद खुदाबंदी का तज़किरा हो रहा था, फिर मैंने सारा का तज़किरा वेद से शेयर किया। आइए तौहीद खुदाबंदी के बारे में कुछ बता दो। देहरिये ने एक मर्तबा मजमा लगा करके ऐलान कर रहा था। क्या ऐलान कर रहा था कि चांद ऑटोमेटिक बन गया, सूरज ऑटोमेटिक बन गया, सितारे ऑटोमेटिक बन गए, आसमान ऑटोमेटिक बन गया, जमीन और ये तमाम पेड़ पौधे ऑटोमेटिक बन गए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऑटोमेटिक बन गया और ये दरिया, ये समंदर, ये तमाम चीजों के बारे में देरिये ने कहा कि ये ऑटोमेटिक बन गया। उसी रास्ते से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। वो रुक गए और रुकने के बाद पूछे कि भाई ये तमाम चीज तो ऑटोमेटिक बन गई, भला बताइए आप भी ऑटोमेटिक बन गए? तो वो लाजवाब हो गया। अब वो खामोश हो गया कि इसलिए ये खामोश हो गया कि वो खुदा का इनकार कर रहा था और वो ये बताना चाह रहा था कि तमाम कायनात की जितनी चीजें हैं सब ऑटोमेटिक बन गई है। तब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा कि ये तमाम चीजें ऑटोमेटिक बन गई, तो आप भी ऑटोमेटिक बन गए होंगे, आपको किसी ने बनाया नहीं होगा, आपको किसी ने पैदा नहीं किया होगा। तो उस महफिल में उनके वालिद मोहतरम भी थे, अगर वो कह देते जोश में आकर कहा मैं भी ऑटोमेटिक बन गया तो एक तबरात कान के नीचे लगाते और कहते जब तुम ऑटोमेटिक बन गया तो मुझको शादी करने की जरूरत है। अबू देहरिये ने क्या कहा, मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा। तो कब देगा? तारीख तय हो गई, आप परसों मिसाल तौर पे परसों आ जाइए, फलां जगह आ जाइए और उस फलां मकाम पे मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तारीख तय हो गई, मिसाल के तौर पे आप 10 बजे आ जाइए और वो देहरिया पहले से जाकर वहां बैठे हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह निकलते हैं और रास्ते में जाकर ताखीर कर देते हैं, आधा घंटा ताखीर से पहुंचते हैं। जब आधे घंटे ताखीर से पहुंचते हैं, देहरिया चीख कर पूरे जमीन आसमान को सर पे उठा लेता है और कहता है कि आपको वक्त का भी अंदाजा नहीं, आपको वक्त की कीमत नहीं, आपको 10 बजे का टाइम दिया गया था, आपने 10:30 बजे क्यों आया? तब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं माजूर हूं, आप इस मिसाल को सुन लीजिए
तो आप भी माजूर समझेंगे। वो कहा कैसे आप माजूर हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं आ रहा था, रास्ता में दरिया मिली, कारीगर के वो कश्ती तैयार हो गई और बगैर किसी की उठाए वो ऑटोमेटिक वो कश्ती दरिया में चली गई और कोई मल्ला नहीं था। मैं ऑटोमेटिक उस पर सवार हो गया। सवार होने के बाद ऑटोमेटिक वो कश्ती बगैर किसी के चलाए उस पार हो गई। ये सुनना था कि दरिया चीखने लगा, ये मानने की बात कैसे हो सकती है कि पेड़ बगैर किसी के काटे खुद ब खुद कट जाए और तख्ते खुद ब खुद बन जाए, कश्ती खुद ब खुद तैयार हो जाए, आप खुद ब खुद सवार हो जाए और वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में चली जाए और खुद ब खुद आपको वो पार लगा दे। ये कैसे मानने की बात है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अबे अकल के पैदल, जब एक पेड़ खुद ब खुद नहीं कट सकता, तख्ते खुद ब खुद नहीं बन सकते और कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती और वो कश्ती खुद ब खुद उस पार नहीं हो सकती, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निजाम, चाँद और सूरज, ये बेशुमार सितारे, ये कैसे ये पूरे कायनात चल सकती है? बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकती है? इससे पता चलता है कि ये जो कायनात चल रही है, इसको चलाने वाले कोई एक ज़ात है जिसको हम खुदा बोलते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात मैं बता दूं, वक्त पूरा होगा बता दीजिएगा। एक बात मैं बता दूं, आप एक मर्तबा बहुत बड़े अक्लमंद ने, बहुत बड़े अक्लमंद के सामने एक दरख्त था। दरख्त हरा होता है ना, आप लोग बोलिए भाई, दरख्त हरा होता है। तो एक बहुत बड़े अक्लमंद ने एक दरख्त को देखा। गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरख्त को देखा और दरख्त को देखकर मान लिया कि अल्लाह ताला एक है और वही अल्लाह है जो पूरे कायनात को चला रहा है। वो कैसे समझ में आई बात? वो दरख्त को देख रहे हैं, किसी चीज पे गौर कीजिए तब समझ में आएगा। दरख्त को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं। दरख्त एक है, जिस जमीन पे दरख्त खड़ा है वो जमीन एक है, जिस हवा को वो दरख्त इस्तेमाल कर रहा है वो हवा एक है, जिस पानी को इस्तेमाल कर रहा है वो पानी एक है, दरख्त की टहनी एक है और दरख्त का कलर यानी रंग एक है, दरख्त की पत्ती एक है। मगर उसी हरे दरख्त की पत्ती को अगर गाय खाती है तो गोबर देती है और बकरी खाती है तो बकरी भी मेंगनी देती है, और उसी पत्ती को अगर शहद की मक्खी खाती है तो उससे शहद तैयार होता है। उसी दरख्त की पत्ती को अगर रेशमी कीड़े खाते हैं उससे रेशम तैयार होता है। उसी दरख्त की पत्ती को अगर सांप खाता है उससे जहर पैदा होता है, जहर तैयार होता है। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि दरख्त की पत्ती हरी है, दरख्त का रंग हरा है, मगर जब भैंस जो काली कलोटी है वो भैंस खाती है उससे सफेद दूध तैयार होता है। अब उसके समझ में आ गया कि इस हरी पत्ती से इतनी सारी चीज को पैदा करने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है, जिसको हम कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। सबसे अफजल जिक्र है तेरा, बाकी है सब झोल। अल्लाह पढ़ ले नमाज़े कर ले तिलावत, पढ़ ले नमाज़े कर ले तिलावत, समय ना फिर आएगा, गया वक्त फिर हाथ ना आए बाद में तू पछताएगा। गया वक्त फिर हाथ ना आए बाद में तू पछताएगा। उक़बा की तैयारी कर ले, करना डालम डोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही बोल। माशाअल्लाह, वही है खालिक, वही है मालिक, वही तो फिर दाता है,
वही है खालिक, वही है मालिक, वही तो फिर दाता है। जिसके जितने भाग में लिखा वो उतना ही पाता है। जिसके जितने भाग में लिखा वो उतना ही पाता है। औरों के मालों पे ना कर नियत डामाडोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। क्या कहता है आजकल के मुसलमान? ला इलाहा इल्लल्लाह इसीलिए शायर ने कहा है वही है खालिक, वही है राज़िक और वही तो दाता है। जितना जिसके भाग में लिखा वो उतना ही पाता है। औरों के मालों पे ना कर नियत डामाडोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही बहुत। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज बहुत। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज। औरों के दर पे जाकर ना कर दिए डामाडोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरी शेर वही, कौन है शिया, कौन है शिया, कौन है सुन्नी और कौन वहाबी? कौन है शिया, कौन है सुन्नी, कौन वहाबी? कौन है 24, कौन है 24, कौन है 26, कौन है 24? कैसी फिरका बंदी? कौन है शिया, कौन है सुन्नी, कौन वहाबी? कौन है 26, कौन है 24? ये कैसी फिरका बंदी? शिरको बिदअत छोड़ कर ले सुन्नत की पाबंदी। शिरको बिदअत छोड़ के कर ले सुन्नत की पाबंदी, नहीं तो वरना हश्र बातिन खुल जाएगी पोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। माशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल, एक और मिसाल दे देता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक महल को देखा, बहुत बेहतरीन महल था। उस महल को, उस महल, वो महल चारों तरफ से पैक था, बेहतरीन मिला था और ऊपर से भी रंग पड़े हुए थे, अंदर से भी चांद, ऊपर से भी चांदी का कलर दे दिया गया था जो चांदी की तरह चमक रहा था। अंदर से भी सोने के जैसे कलर कर दिया था, सोने की तरह चमक रहा था। वो बेहतरीन मजबूत और चारों तरफ से पैक था। उस रूम के अंदर, उस महल के अंदर कहीं खिड़की नहीं थी, कहीं दरवाजा नहीं था, कहीं रोशनदान नहीं था। कि उस रूम में अगर कोई होता, उस महल में अगर कोई होते, उसको खाना पहुंचाया जाता या उसको पानी पहुंचाया जाता। उस महल में कुछ रोशनदान नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी जो कोई चीज वहां पहुंचाया जाए। मगर मेरे मोहतरम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह गौर से उस महल को देख रहे हैं। अचानक क्या होता है, उस महल की एक दीवार गिर जाती है, उससे एक जानदार निकल जाता है और वो जानदार की आंख भी बेहतरीन है और कान भी बेहतरीन है, टांग भी बेहतरीन है और उस जानदार के हड्डियां भी ठीक ठाक है, जिस्म भी ठीक ठाक है। और उस महल से निकलते ही वो अपने टांग से बिल्ली से बचने की सलाहियत और अपने माँ के गोद में पनाह लेने की सलाहियत उस जानवर के अंदर पैदा हो गई। उस महल का नाम क्या है? अंडा। उस अंडे से जो अंडा का बच्चा निकला, आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर बताइए, क्या अंडे के अंदर सुराख होता है? क्या अंडे के अंदर खिड़कियां होती है? क्या अंडे के अंदर दरवाजे होते हैं? अब सवाल पैदा होता है, ए भदौल वाले नौजवानों, आप बताइए, उस महल के अंदर खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं है, रोशनदान नहीं जिससे हवा भी जा सके। अब सवाल पैदा ये होता है, उस महल में उस मुर्गी के बच्चा की आंख किसने बनाई? उसके चूंच किसने बनाए? उसके टांग किसने बनाए? उसके जिस्म में हड्डियां किसने बनाई? और अंडा से निकलते ही उसको बिल्ली से बचने की सलाहियत किसने दी? और अपने माँ से चिमटने की सलाहियत किसने दी? तो एक सदा आती है, आवाज आती है, ऐ सोचने वालों, ऐ फिक्र करने वालों, वही एक जात है जिसका नाम
नाम अल्लाह है। वही अल्लाह ने उस अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा पैदा किया, जिसको कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऋग्वेद कहता है यको जगीश्वरा यको जगत गुरु, और अथर्ववेद कहता है सहसा एका विर्विका। और आगे बढ़िए न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न तीशितानि वच तस्य निग्रहु सकामं कर्णादिपादिपु न चास्य कस्य जनिता न चादिपा। और ऋग्वेद कहता है एकम सदिपुरा बनुदा वदन्ते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। शाम वेद कहता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परम स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक जो भगवत गीता कहता है यो मामा जमाना दिना चौविते लुके महेश वरमु असमुढ़स मृत्यु सर्व पापिया। लिहाजा तमाम किताबों के सुकून से अकली दलील से भी पता चलता है कि अल्लाह एक। आप बताइए मेरा टाइम हो गया, आप टाइम हो गया, इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। एक और मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा, ज्यादा वक्त देने की आदत नहीं है। एक बूढ़ी अम्मा चरखा चला रही, चरखा चलाते आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे आंख उठाइए तो एक आदमी नहीं देखा। अच्छा, दुनिया के कारीगर जो होता है मुर्जा साहब, दुनिया के कारीगर कितनों खूबसूरत कोई चीज बना दे, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मगर अल्लाह ताला ने जिस चीज को भी बनाया, कोई माइकलाल बड़े से बड़े साइंटिस्ट उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। आज जो कमी निकालता है उसका क्या हश्र होता है। मिसाल दे दे, एक जरूरत से ज्यादा अक्लमंद था, जरूरत से ज्यादा, वो कमी निकाल दिया अल्लाह ताला की कारीगरी में। क्या कमी निकाल दिया? का अल्लाह ताला सब कुछ तो ठीक बनाया है, क्यों कुछ गड़बड़ कर दिया। का क्या? कहा ये तरबूजा का तारबूज का जो पौधा होता है, तारबूज का पौधा होता है, लत्ती जिसको कहते हैं, तो तरबूज एक एक कुंटल का होता है, 20-20 किलो का होता है, उसकी लत्ती कितनी कमजोर होती है। और आम इतना बड़ा होता है, उसका पेड़ कितना बड़ा होता है। उसके कहने का मतलब ये था कि आम का पेड़ बड़ा होता है, तो आम का फल भी तरबूज की तरह एक एक कुंटल का होना चाहिए। और तरबूज जो का पौधा छोटा होता है, तो उसमें उसका फल जो होता है आम की तरह छोटा होना चाहिए। ये कमी निकाल दिया, का सब कुछ ठीक बनाया, एक यही गड़बड़ कर दिया। अब अल्लाह ताला उसको आसानी से समझा दिया, वो किसी की मिसाल नहीं समझता। पहले ये जीप ऑटो बस नहीं चला करती थी, लोग पैदल ससुराल वगैरह मेहमानदारी जाया करते थे। वो भी अपने ससुराल गए दोस्त के साथ, जिस दोस्त के सामने वो अल्लाह ताला की कारीगरी में कमी निकाला था। अचानक आंधी आई, तूफान आया, वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और टकला छिलाए हुआ। आप जानते हैं टकला छिलाना भी फैशन हो गया है। एक मरतबा में कलकत्ता गया तो सब नौजवान टकला छिलाए हुए थे। मैंने पूछा भाई टकला क्यों छिलाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा क्या सलमान खान ने फिल्म निकाला है जिसमें टकला बन गया था, तो सब नौजवान टकला बन गया। अब एक मरतबा में कलकत्ता गया तो देखा कुछ नौजवान बड़े बड़े बाल रखकर बीच में मांग फाड़े हुए हैं। तो मैंने पूछा ये भाई बड़ा बड़ा बाल रखकर बीच में मांग क्यों फाड़े हुआ है? का सलमान खान ने फिल्म निकाला है जिसका नाम है तेरे नाम, उसमें बड़ा बड़ा बाल रख करके बीच में मांग फाड़े हुआ है। कुछ दिन के बाद मैं देखा कि सब फटा फटा जींस पहनता है।
मैं कहा भाई ये क्या हो गया? तो हीरो ने फिल्म में फटा फटा पहना तो ये भी फटा फटा पहनने लगा। एक मर्तबा दिल्ली गया तो बस पर एक नौजवान लंबा लंबा बाल बना करके बैठे हुए थे, कान में बाली, पहले औरत कान छेदाया करती थी, लड़कियां कान छेदाया करती थी, मगर कुछ दिन ऐसा आ गया कि लड़के भी कान छेदाने लगे। कान छेदाकर कान में बाली पहने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे और वो मर्द के सीट पर बैठे हुए थे। एक नौजवान आए, एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा बहन जी अरे ये जेंट्स का सीट है, आप महिला के सीट पर चले जाइए। उन्होंने कहा दिखाई नहीं देता है, मैं जेंट्स नजर मैं आपको लेडीज नजर आती हूँ, अरे मैं लड़का हूँ। कहा ओ माफ कीजिए, आपकी शक्ल शबाश से तो लेडीज पता चलता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ये फैशन हो गया। तो वो नौजवान जो अल्लाह ताला की कारीगरी में नुक्स निकाला था, वो टकला चिल्लाकर चला ससुराल। आंधी आई, तूफान आया, आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब आंधी जो आई तो एक आम का फल ठीक उसके बीच टकला पर गिरा। अब इतनी चोट लगी का मौलाना जलालुद्दीन साहब अब समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने जो किया ठीक किया, अल्लाह ताला की कारीगरी में कोई कमी नहीं है। का कैसे समझ में आया? अरे बाप रे बाप, ये तो एक पौवा का आम गिरा टकला पर तो लग रहा है कि फूट कर चकनाचूर हो गया। खुदा की कसम, अगर 1 कुंटल का आम होता तो आज हम यहाँ नहीं कब्रिस्तान होते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला की कारीगरी में कोई कमी नहीं है, ये यकीन है कि नहीं है इंशाअल्लाह। तो आखिरी मिसाल में देता हूँ, बार बार इशारा आ रहा है कि एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, एक नौजवान आते हैं और कहते हैं बुढ़िया तू चरखा भी चलाती है और अपनी जबान से अपने होठ से अल्लाह का नाम गुनगुनाती है, तुमको अल्लाह ताला के होने की क्या दलील है? दलील दो, तब समझ में आएगा। बुढ़िया चरखा चलाना छोड़ देती है और कहती है दलील दलील दलील। कहता है क्या दलील? समझ में नहीं आया। वो बुढ़िया कहती है ए अकल के पैदल बताओ, मैं चरखा चलाना छोड़ दी हूँ, चरखा चल रहा है या रुका हुआ है? नौजवान ने कहा चरखा रुका हुआ है। बुढ़िया ने कहा चरखा क्यों नहीं चल रहा है? नौजवान ने कहा चरखा इसलिए नहीं चल रहा है कि तू चला नहीं रही है, तू चलाएगी तो चरखा चलेगा। बुढ़िया ने कहा अरे अकल के टूगर, जब एक मामूली छोटा सा चरखा बगैर किसी के चलाए नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निजाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? इससे पता चला कि अल्लाह है जो कायनात को चला रहा है। और आखिरी बात यह है कि आप लोग जो शोदाए करबला का नारा लगा रहे थे, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मेरा मौजू खत्म हो गया। एक मिसाल दूंगा, अब हमारे बला के हट जाओ। आप करबला के बारे में आप जो करबला का नारा लगाते हैं, लाठी खेलते हैं, डंडा खेलते हैं, भाला खेलते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसकी एक तारीख ये है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 साथी के साथ करबला के मैदान में गए थे और करबला के मैदान में जाने के बाद इसी दीन के खातिर, इसी इस्लाम के खातिर, जिस दीन के हम नाम लेवा है, जिस दीन से हम मोहब्बत करते हैं, जिसका परचम हम लहराते हैं, इसी दीन के खातिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा बच्चा अली असगर शहीद हो गए और नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, पूरा खानदान शहीद हो गया। और आखिरी में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में तलवार लेकर आते हैं, मुकाबला हो रहा है और जंग चल रही है और नमाज का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त आ जाता है, लिहाजा तलवार चल रही है, नमाज का वक्त आया, नमाज की मोहलत मांगते हैं और बाज़ उलमा ने कहा कि मोहलत मिली, बाद में कहा नहीं मिली, हमको उस पे तबसरा नहीं करना है, लिहाजा नमाज का वक्त आता है। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ भदौल वालों, आज हम नमाज पढ़ते हैं तो पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, मगर तारीख पढ़िएगा तो तारीख में लिखा हुआ मिलेगा, कुर्बान जाइए उस हुसैन पे जो पानी से वजू नहीं करके बल्कि खून से वजू करके और खून से वजू करके नमाज की
नियत बांध लेते हैं। और जब नमाज की नियत बांधते हैं तो पहले मैं बता दूं, जब मुकाबला हो रहा था अकेले नवासाए रसूल पूरे फौज को, पूरे दुश्मन को हिला कर रख दिए थे। उनको समझ में नहीं आया कि मैं हुसैन से जंग जीत जाऊंगा, ऐसे लड़ूंगा तो नहीं जीत पाऊंगा, धोखे से शहीद करना पड़ेगा। जैसे ही नियत बांधते हैं और रुकू में जाते हैं, सजदा में जाते हैं, तारीख में लिखा हुआ है उसी वक्त वार करके हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से सर को जुदा कर देते हैं। तब शायर तरफ के कहता है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तो तलवारों के साए में। माशाअल्लाह। बहुत मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरी शेर ये है कि जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर मस्ती में झूमने लगे, काबा जमीन पर जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर मस्ती में झूमने लगे, काबा जमीन पर तेगो तीर से छलनी बदन फिर भी देखिए, तेगो तीर से छलनी बदन फिर भी देखिए, मेरे हुसैन कर गए सजदा जमीन पर। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अमले साले की नसीब फरमाए। आमीन व आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब हाफिज मशार साहब जो माशाअल्लाह शायर इस्लाम हैं, उनको भी मौलाना जलालुद्दीन साहब और हमारे दोस्त खास जनाब कारी मोहम्मद मुर्तजा साहब जिनकी एक दावत में मेरी हाजिरी हुई है, और नाज़िम ने जलसा बेहतरीन निज़ामत करते हुए मौलाना रिजवान साहब का मैं मुबारकबाद देता हूँ। तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी नींद कुर्बान करके इस जलसागाह में बैठे हुए हैं। तमाम नौजवानों के नाम पर एक कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।